हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण। और आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 को। और यह वाला भाई हमारा दूसरा पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था भाई, द्विघात समीकरण हल करने की ना पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी। उसके अलावा हमने द्विघाती भाई सूत्र भी पढ़ा था द्विघात समीकरण को हल करने वाला। और भाई उसके अलावा यही वाली एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को भी हल किया था। भाई अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो भाई इस वाले वीडियो की हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 4 से, एक्सरसाइज 4.3 में प्रश्न नंबर 4 से। भाई प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 11 तक के जो सवाल हैं वो भाषा वाले सवाल हैं। पहले आपको भाषा पढ़नी है, फिर भाई समीकरण बनाना है और उसके बाद में उसे हल करना है। ठीक है भाई, तो किताब उठाइए और भाई साथ में पढ़ते रहिएगा जो भी सवाल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत करिए। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। भाई व्युत्क्रम का मतलब होता है 1 कर दो, जो भी आयु होगी उसे हम 1 करके लिख देंगे। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योगफल जो है वह 1/3 है। तो भाई हमें निकालनी है वर्तमान आयु। ठीक है, रहमान की हमें वर्तमान आयु निकालनी है। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले वर्तमान आयु ही मान लोगे। तो यहां लिखोगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर भाई x वर्ष आप मान लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्तमान आयु। लेकिन अभी ना यहां 2 प्रकार की और आयु हैं। पहले तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व। तो भाई रहमान की ये वर्तमान आयु है। अगर आपसे कह दे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, तो भाई 3 वर्ष पूर्व का मतलब होता है आज से 3 साल पहले। तो आज उसकी आयु है x वर्ष, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी x - 3 वर्ष। फिर भाई एक लाइन में उसने कहा है कि 5 वर्ष पश्चात। तो यहां क्या निकालेंगे हम, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर, भाई आज उसकी आयु है x वर्ष, तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी भाई, पश्चात का मतलब है बाद में, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी। तो आप उसमें 5 जोड़ दीजिए। अब भाई यहां से आगे आपको बढ़ना है। कह रहा है कि दोनों ही जो आयु हैं, जो ये वाली आयु है और जो ये वाली आयु है, दोनों का ही व्युत्क्रम है। अगर हम जोड़ दें तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप क्या डालोगे, यहां डालोगे प्रश्नानुसार। आप ध्यान दीजिएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 3 और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x + 5। कह रहा है कि अगर दोनों का ही व्युत्क्रम जोड़ दें तो भाई 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको भाई, समीकरण मिल गया, अब इसे हल करना है। हल करना बड़ा आसान रहता है। पहले यहां एलसीएम ले लो, x - 3 और यहां x + 5 का चीज रुको चा। अब भाई इसकी यहां गुणा करो, इसकी यहां गुणा कर दो। सो भाई 1 से गुणा करने का मतलब क्या है, संख्याओं को वैसे ही उतार दो, बराबर 1/3। अब भाई यहां पर ना थोड़ा सरल कर लो, x और x हो जाएगा 2x, यहां 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे प्लस के। और भाई नीचे ना आप गुणा कर लो, x और x हो जाएगा x², यहां हो जाएगा 5x - 3x -3 और 5 -15 बराबर 1/3। अब भाई थोड़ा ध्यान देना, इसकी यहां गुणा करनी है और इसकी यहां गुणा करनी है। तो पहले यहां गुणा करा लो, तो हो जाएगा x², 5 में से 3 गए प्लस 2x -15 बराबर, इसके यहां गुणा करा लो, 3 दूना 6x और प्लस 6। ठीक है, अभी भाई सब कुछ ना एक तरफ कर लो। सो x² + 2x -6x -15 -6 बराबर 0। दोनों को इधर लाओगे ना तो माइनस के हो जाएंगे। अब भाई क्या करना है, यहां पे ना थोड़ा जोड़ लो, x² यहां हो जाएगा -4x और यहां -21। सो भाई हमारे पास समीकरण आ जाएगा x² -4x -21 बराबर 0। अब ये हमारा बना द्विघात समीकरण। तो भाई द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से।
गुणा कितनी है, गुणा है माइनस की 21, ध्यान देना गुणा है 21 माइनस की, तो भाई हमें घटाकर 4 लाने होंगे, अर्थात 21 के ऐसे गुणनखंड करो कि भाई आपस में घटा के 4 आ जाए, उनका अंतर 4 आए, तो भाई हो जाएंगे 7 तियां 21। ठीक है, आप कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर जो चिन्ह बीच में है वो बड़ी संख्या को दे दो, -7x, और 3x को प्लस का कर लो, -21 बराबर 0। यहाँ x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 बराबर 0। अब की बार x माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ बचेंगे x प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान देना x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, और यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। ये वाला अमान्य होगा क्योंकि भाई किसी की भी उम्र माइनस की नहीं हो सकती है, तो भाई ये वाला उत्तर जो है हमारा उत्तर होगा x बराबर 7। और x था क्या, रहमान की वर्तमान आयु थी x वर्ष, आंसर आ गया 7। तो भाई यहां पे लिख दोगे कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। लिखा हुआ है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योगफल है वह 30 है। अब भाई हमारे पास कोई शेफाली है जो कि गणित और अंग्रेजी ना 2 टेस्ट देती हैं, दोनों में कुल मिलाकर उनको 30 अंक प्राप्त हुए हैं। मतलब भाई गणित और अंग्रेजी अगर दोनों को मिला लो तो भाई दोनों मिला के 30 नंबर मिले हैं। तो भाई यहीं से आप मान सकते हो, लिखोगे माना शेफाली के गणित में अंक बराबर x। अगर शेफाली के गणित में x अंक हैं तो शेफाली के अंग्रेजी में कितने अंक होंगे, भाई जरा बताओ। कह रहा है कि दोनों में अगर हम जोड़ दें तो 30 अंक आए हैं, तो अगर गणित में x है तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 माइनस x। भाई अगर आपको योगफल दिया है और आपसे कह दे कि भाई एक में x है तो दूसरे में क्या होंगे, आप योगफल में से x घटा दो। ठीक है, तो गणित में हो गए x, अंग्रेजी में हो गए 30 माइनस x। क्लियर यहां तक। फिर भाई आगे सवाल को पढ़ो। कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते, तो भाई गणित में कितने अंक हैं, x हैं, लेकिन अगर हम 2 नंबर बढ़ा दें, तो भाई यहां डाल लो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब गणित में क्या करना है, 2 नंबर बढ़ा देना है। तो भाई पहले x थे, अब कितने हो गए, x प्लस 2। आगे फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दो, तो भाई अंग्रेजी में कितने हैं, 30 माइनस x, इसमें आप 3 कम कर दो। फिर कह रहा है कि अगर आप दोनों की गुणा कर दो तो गुणनफल 210 हो जाएगा। तो भाई हमने यहाँ क्या किया है, दोनों की गुणा कर दी है और बराबर 210 लिख दिया है। ये भाई कह रहा था। अब जरा यहां आप हल कर लो बस केवल। यहां हो जाएगा x प्लस 2, 30 में से 3 जाएंगे तो 27 माइनस x बराबर 210। अब यहां गुणा कराओ। सबसे पहले आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 दूना 54 और माइनस 2x और माइनस के 210 और बराबर 0। ठीक है भाई, 210 को हम इधर ले आए हैं, सो माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 25x, 210 में से अगर आप 54 घटाओगे तो माइनस के 156 बचेंगे और बराबर में है 0। एक्स स्क्वायर वाला गुणांक आप प्लस में रखा करो, अगर माइनस में है तो सबके चिन्ह बदल सकते हो। सो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। अब बहुत ध्यान देना, गुणा कितनी है, 156, वो भी प्लस की, अर्थात 156 के आपको ना गुणनखंड करने हैं और भाई जोड़कर लाना है 25। 156 के गुणनखंड और जोड़कर लाना है 25। तो भाई हमारे पास अगर आप गुणनखंड करोगे तो हो जाएंगे 12 और 13। ठीक है, तो भाई 12 और 13 की अगर आप गुणा करोगे तो 156 आएगा और अगर जोड़ दोगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहां लिखोगे। अब बीच में माइनस लगा है तो भाई दोनों में आप माइनस का प्रयोग करोगे, ऐसे माइनस 12x माइनस 13x। अब यहां हो जाएगा x माइनस 12 और यहां माइनस 13,
x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन, यहां x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है भाई, अब यहां से ना मान निकाल लो। सबसे पहले x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 12। ध्यान देना, अगर भाई x का मान प्लस का आया है तो मान्य उत्तर होगा, अर्थात x का मान 12 होगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है कि ये वाला भी भाई आंसर प्लस का ही है, तो भाई ये वाला उत्तर भी मान्य होगा। अब भाई आप आंसर को यहां पर कैसे लिखोगे? अगर आप x का मान 12 ले रहे हो तो गणित में 12 अंक हो जाएंगे, और अंग्रेजी में 30 में से 12 घटा दो, 18 नंबर हो जाएंगे। गणित में 12, अंग्रेजी में 18, एक उत्तर हो गया। अगर x का मान 13 लोगे तो गणित में 13 अंक हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में 17 अंक हो जाएंगे। भाई जोड़कर 30 आना चाहिए। तो अगर आप x का मान 12 लोगे तो यहाँ 12 18, अगर यहाँ 13 लोगे तो 13 और 17। इस प्रकार से भाई दो आंसर हो सकते हैं। तो भाई ये हो गया शेफाली वाला सवाल। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहा है कि कोई आयताकार खेत है, उसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो भाई हमें खेत की भुजाएं निकालनी है। तो भाई हमारे पास कोई ना आयताकार खेत है, इस प्रकार से आप बना लो। ठीक है भाई, तो एक हमारे पास छोटी भुजा है, आप इसको मान के चलो। एक बड़ी भुजा है जो भाई ये वाली मान लो, और एक हमारे पास विकर्ण है। और भाई हमें तीनों के आपस में ना रिलेशन पता है। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे? जो भाई छोटी भुजा है लिखेंगे, माना आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर। जो भाई हमारी छोटी भुजा है वो x मीटर हो गई, अर्थात ये वाली हम मान लो भाई x मीटर है। ठीक है, फिर आ जाओ। कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यहां लिख लो आयत की बड़ी भुजा क्या कह रहा है कि 30 मीटर अधिक है। तो भाई हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, ये वाली हो जाएगी x प्लस 30 मीटर। क्लियर? फिर कह रहा है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। तो भाई विकर्ण के बारे में लिख लो, आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 60, छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60। तीनों ही भुजाएं क्लियर हो गई। अब भाई एक बात का ध्यान दो, अगर आप इसे कोई त्रिभुज मान लो ABC, तो भाई ये वाला कोण जो है वह 90 अंश का होता है। भाई आयत में चारों ही कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। और अगर भाई कोई समकोण त्रिभुज है तो आप समझ जाओ कि हमें वहां पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी है। भाई समकोण त्रिभुज का मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। प्रश्नानुसार क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अब भाई पाइथागोरस होती क्या है देख लो, सीधा भाई त्रिभुज से लिख लो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। भाई लंब और यहाँ आधार और इधर रहता है कर्ण, और भाई सबके वर्ग कर दो। मान रख लो यहाँ हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर, BC का मान है x स्क्वायर और AB है x प्लस 60 का वर्ग। अब भाई यहाँ होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ पर होल स्क्वायर खोल दो, तो यहाँ हो जाएगा x का वर्ग, यहाँ 30 का वर्ग प्लस 2 गुणे x गुणे 30, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे खोलो सो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग प्लस 2 गुणे x गुणे 60। अब ध्यान देना x स्क्वायर और भाई x स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर केवल एक बचा x स्क्वायर, उसे यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएंगे 900 और यहाँ पे 30 दूना 60x, यहाँ पे 60 दूना 120, इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 900 है और भाई यहाँ पे 3600 है बराबर 0। अब थोड़ा इसे सरल कर लो, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 60x, भाई यहाँ घटाओगे तो माइनस के 60 बचेंगे, यहाँ घटाओगे तो माइनस के 2700 बचेंगे। अब आपको ना यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। भाई संख्याएं बहुत बड़ी हैं, 2700 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जबकि घटाकर हमें 60 लाना है।
तो भाई एक ना यहाँ ट्रिक होती है, उसका आप ध्यान रखो। अगर यहाँ पर भी जीरो है और भाई यहाँ पर भी जीरो है, दोनों ही जगह जीरो होने चाहिए, कोई एक जगह नहीं। अगर यहाँ पर भी 2 जीरो हैं, यहाँ पर 1 जीरो है, तो आप भाई जीरो को ना छोड़ दो। समझो यहाँ 27 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6। आप 27 के ऐसे गुणनखंड करो कि भाई घटाकर 6 आ जाए, तो भाई होता है 9 तियां 27, 9 और 3 होंगे, लेकिन भाई लिखो उनको जीरो लगा के। कैसे? ऐसे देखना, 90x और प्लस 30x, 9 तियां 27 और माइनस 2700 बराबर 0। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर काफी सारे जीरो आए हैं तो x कॉमन ले लो, x माइनस 90, और यहाँ 30 कॉमन ले लो, x माइनस 90 बराबर 0। आगे चलो भाई, x माइनस 90 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 30 बचेगा। तो यहाँ लिख लो x माइनस 90 कॉमन, तो बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 90 बराबर 0, सो x बराबर 90, और यहाँ पे x प्लस 30 बराबर 0, सो x बराबर माइनस 30। और भाई ये वाला हो गया अमान्य, क्योंकि भाई कोई भी भुजा हो वह कभी भी माइनस की नहीं होगी, तो भाई हम केवल प्लस वाला उत्तर ही मानेंगे। अब भाई यहाँ x का मान आ गया है 90, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी छोटी भुजा है वह 90 मीटर की है, फिर जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर ज़्यादा है छोटी वाली से, तो 90 में आप 30 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 120। अर्थात छोटी भुजा 90 मीटर है तो बड़ी भुजा 120 मीटर है। और भाई केवल दोनों भुजाएं ही पूछ रहा है, विकर्ण के बारे में कोई बात नहीं की। तो आप लिख दोगे छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा 120 मीटर। और भाई समझो सवाल हो गया। अब चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 7 पे। अब भाई प्रश्न नंबर 7 पे आ जाओ। भाई थोड़ा सा ना अजीब सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। भाई कोई दो संख्याएं हैं, अगर उनके वर्गों का अंतर कर देंगे तो 180 हो जाएगा। दूसरी बात, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर हम छोटी संख्या का वर्ग कर दें तो भाई वह बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाएगा। तो भाई जरा इस बात को ना हम पहले लिख लेंगे मानने से पहले, वरना भाई होगा क्या कि यहाँ पर आप सही से मान भी नहीं पाओगे। छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना कह रहा है बराबर है। तो हमने क्या किया? छोटी संख्या का वर्ग कर दिया और बड़ी संख्या का 8 लिख दिया। अब शुरू करो यहां से, देखना, माना छोटी संख्या बराबर x। ध्यान देना, यहां मान रख दो। सो भाई यहां हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, यहां पे क्या लिखा है? बड़ी संख्या और गुणे 8। 8 को ना इधर ले आओ तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा बड़ी संख्या बराबर x स्क्वायर अपॉन 8। अब समझे आप? छोटी संख्या अगर आप x मान लोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 8। तो आप सीधे मान नहीं पाओगे यहाँ पे भाई एक ना आप लिख लो शर्त को। जब शर्त पहले ही लिख लोगे तो आप जैसे ही छोटी संख्या को x मानोगे, बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी कि x स्क्वायर अपॉन 8 है। अब प्रश्नानुसार में चलो, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 180 है। तो भाई बड़ी संख्या को पहले लिखो, x स्क्वायर अपॉन 8, फिर कह रहा है वर्गों का अंतर, ऐसे लिखना है, फिर छोटी संख्या का वर्ग और बराबर में 180। जरा यहाँ होल स्क्वायर करवाओ तो भाई यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ बटा 64 माइनस x स्क्वायर और माइनस 180 बराबर 0। उसको हम इधर ले आए। अब क्या करो, पूरे में ना 64 से गुणा कर दो तो ये वाले 64 गायब हो जाएंगे। देखना कैसे, इस प्रकार से 180 और 64 की ना गुणा कराओ तो 18 चक्कू 72, माइनस लगा लो पहले ही और आगे 0 लगा लो, 7 हासिल, 18 छक्का 108 और 7 115 बराबर 0। अब भाई यहां गुणनखंड काफी कठिन हो जाएंगे। 11520 के गुणनखंड करने हैं और भाई घटाकर ना 64 लाना है। ध्यान देना, 11520 के गुणनखंड। पहली बात तो हमने 11520 कहां से लाए हैं? क्योंकि हमने 64 और 180 की ना गुणा कर डाली है,
तब जाके हम लाए हैं। तो भाई इनको ना थोड़ा तोड़ तोड़ के लिख लो, जैसे 64 को 64 लिख लो, इसको लिख लो 36 पंचे 180। ठीक है, 64 को आप ऐसे लिख लो 16 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 36 और गुणे 5। अब यहां से जुगाड़ बनाओ आप। ठीक है, इसको इसके साथ ले जाओ, इनको इनके साथ लाओ, तो क्या हो जाएगा 16 पचे 80 और 36 दूना 72 दूना 144। क्या आ गया 80 और 144 आए हैं। गुणा तो इतनी ही होगी क्योंकि भाई वहीं से छांटे हैं, और घटाओगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, यही गुणनखंड हो गए हमारे। जोको भाई यहां पे क्या हो जाएगा x की पावर 4। जो संख्या बड़ी है उसको बीच वाला चिन्ह दे दो, तो माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस के 80 एक्स स्क्वायर और माइनस के 11 520 बराबर 0। अब कॉमन ले आओ, तो भाई यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेंगे, 4 घातों का समीकरण है ये, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144, फिर यहाँ प्लस के 80, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144 और बराबर 0। सो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 144 कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। अब हल कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0, तो भाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80, और इसके आगे आप हल नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई माइनस की संख्या का आप वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, तो वो तो हम लेंगे ही नहीं। हम x का मान क्या लेंगे प्लस 12। ठीक है, माइनस 12 भी हम नहीं लेंगे, यहाँ पे प्लस 12 उत्तर होगा। अब ध्यान देना, जो छोटी संख्या है वो x के बराबर है, तो वो तो हो गई, मान लो भाई 12 लेके चल रहे हो, ये हो गई हमारी छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 8, तो भाई उत्तर ऐसे लिखोगे कि जो छोटी संख्या है वह हम भाई 12 मान लिए। ठीक है, 12 लेके चल रहे हैं, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहां आ जाओ, बड़ी संख्या बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 8, तो भाई एक्स स्क्वायर का मान क्या है 144 और अपॉन 8 भाग करोगे तो 18 आ जाएगा। अर्थात भाई छोटी संख्या 12 है और बड़ी संख्या 18 है। सो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7। अब भाई प्रश्न नंबर 8 को पढ़िए। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो भाई उसको यात्रा में 1 घंटा कम लगता। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आप चाल बढ़ा दोगे तो टाइम तो कम लगेगा ही। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की ना चाल ज्ञात करनी है। तो भाई यहाँ पर 2 चाल हो जाएंगे, एक पहले वाला और एक जो आपने बाद में बढ़ा दी थी। ठीक है, तो भाई माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, जो भाई ये नॉर्मल चाल है जिससे वह पहले चलती थी, वो हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भाई आपने क्या किया, उसकी चाल ना बढ़ा दी, तो रेलगाड़ी की नई चाल कितनी हो जाएगी, कह रहा है अगर 5 बढ़ा दो तो हमने 5 बढ़ा दी। लेकिन भाई दूरी जो है वह दोनों बार सेम है, कितनी है 360 किलोमीटर। फिर भाई हमें निकालना है कि सामान्य चाल हो और चाहे नई चाल हो, टाइम कितना लगता है, हमें यह निकालना है। तो भाई लिखेंगे यहां पर सामान्य चाल से लगने वाला समय। तो भाई समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो भाई दूरी है 360 और चाल है x, आगे लिख दो भाई घंटा। ये सामान्य चाल से है तो भाई दूरी उतनी है और हमने बटे में क्या रखा है सामान्य चाल। फिर यहां लिखोगे नई चाल से लगने वाला समय। तो भाई दूरी उतनी ही हो जाएगी, समय हो जाएगा x प्लस 5 घंटा। ठीक है, जहां x था वहां आप कर दो x प्लस 5। अब भाई समझो, ये वाली रफ्तार ज्यादा है तो ये वाला टाइम कम होगा, ये वाला टाइम ज्यादा होगा। तो भाई कह रहा है कि दोनों में ना 1 घंटे का अंतर है, तो क्या करोगे इस वाले टाइम से ये वाला टाइम घटा दोगे, और ऐसे नहीं घटाओगे, लिखोगे प्रश्नानुसार
360 और बटे x में से अगर आप 360 x प्लस 5 घटाओगे तो बराबर में 1 घंटा आना चाहिए। कह रहा है कि भाई दोनों ही समयों में 1 घंटे का अंतर है। अब थोड़ा सा हल करना है, एलसीएम लेना है x प्लस 5। बहुत ध्यान देना, इसकी यहाँ गुणा, इसकी यहाँ गुणा। 360 से गुणा करो तो हो जाएगा 360 x प्लस 36 पंचे 180 तो हो जाएंगे 1800। इसके यहाँ गुणा कर दो तो माइनस 360 x और बराबर 1। ये वाला तो भाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ गुणा करो, क्या आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस 5x बराबर में आ जाएंगे 1800। 1800 को इधर लाओगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब भाई यहाँ सवाल मजेदार बना है। अभी क्या करना है, 1800 के ना गुणनखंड करने हैं, काहे के 1800 के, और भाई घटाकर आपको 5 लाना है। तो भाई क्या करोगे, सबसे पहले आप 1800 के ना गुणनखंड कर लो, ठीक है। सबसे पहले 5 से काटो तो आ जाएगा 360, फिर 5 से काटो तो आ जाएगा 72, फिर 3 से काट लो 24 तियां 72, फिर 3 से काट लो आ जाएगा 8। अब भाई जरूरत और पड़े तो आप 2 से भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अगर ये वाले गुणनखंड आते हैं तो भाई आप गुणनखंड बना लोगे। अब बनाओ, कैसे बनाओगे, 5 25, 3 तियां 9 72। तो भाई एक तो बन गया 25 और 72, लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि अंतर चाहिए 5 का। अब क्या करोगे, दूसरा जुगाड़ लगा लो। ऐसे देखना, 3 तियां 9 पना 45, 8 और 5 40, तो बन गए 45 और 40। और भाई बन भी जाएगा क्योंकि यहाँ 5 का अंतर है। बीच में प्लस लगा है तो 45 को प्लस लगा दोगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब जरा कॉमन लो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 45 और यहाँ माइनस 40 लोगे कॉमन तो x प्लस 45 ही आएगा। x प्लस 45 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 40 आ जाएगा। यहाँ से भाई x प्लस 45 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 45। ये वाला उत्तर जो है वह अमान्य होगा। अब भाई अमान्य क्यों होगा, क्योंकि चाल माइनस में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो छोड़ दो, x माइनस 40 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा x बराबर 40। ये उत्तर प्लस का आ गया, समझो यही हमारा उत्तर है। अब क्या कह रहा है, देखो भाई सवाल में पूछ क्या रहा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल का मतलब है सामान्य चाल, जो हमने x मानी थी, x का मान 40 आया है। तो क्या लिख दोगे, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ। कह रहा है कि 2 पानी के नल हैं, एक साथ एक हौज को भर रहे हैं। अब भाई है क्या कि हमारे पास 2 पानी के नल हैं, एक हौज को भरना है, तो 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं। फिर भाई दोनों नल ना बराबर के नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है। कह रहा है कि जो बड़ा वाला नल है वो छोटे वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के लिए हमें समय ज्ञात करना है। तो भाई करोगे क्या, पहले आप ना दोनों नलों को अलग अलग मान लो, ठीक है भाई। एक नल है बड़ा वाला, एक है छोटा वाला। तो भाई यहां लिखोगे, माना बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरेगा भाई, मान लो कि x घंटे में भर देगा, ठीक है। जो बड़ा वाला नल है वो x घंटे में हौज को भर देगा। भाई कह रहा है कि 10 घंटे कम टाइम लेता है, जो बड़ा वाला है वो 10 घंटे कम टाइम लेता है, अर्थात छोटा वाला जो है वो 10 घंटे ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है भाई। ऐसा भी आप सोच सकते हो, या भाई चाहो तो आप सबसे पहले छोटा वाला मान लो कि भाई जो छोटा व्यास वाला है वो मान लो भाई x घंटे लेता है, तो जो बड़ा वाला है वो 10 घंटे कम टाइम लेगा। तो यहां आप लिखो, बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरेगा। भाई इसने अगर भरा है x घंटे में तो ये वाला भर देगा x माइनस 10 घंटे में, ठीक है भाई। ये तो हमने मान लिया। फिर कह रहा है कि दोनों मिलके भर देंगे 9 सही 3/8 घंटे में। तो यहां लिखो भाई, दोनों मिलकर
भरेंगे। कितना टाइम लेंगे भाई? 9 सही 3/8 घंटा। ठीक है, 9 सही 3/8 को ना आप थोड़ा सही कर लो। 9 ठीक 72 और 3 75, अर्थात 75/8 घंटे। अब भाई समझ में आ रहा है कि छोटा वाला अगर अकेले भरेगा तो x घंटे लेगा, बड़ा वाला अगर अकेले भरेगा तो x - 10 घंटे लेगा, अगर दोनों एक साथ भरेंगे तो 75/8 घंटे लेंगे। तो भाई हमें यहाँ x का मान निकालना है। ठीक है भाई, तो ये वाले जो सवाल हैं वो भाई वर्क और टाइम पर आधारित होते हैं। अब देखना ये कैसे लगेगा। जैसे छोटा वाला नल अगर हौज को x घंटे में भरेगा तो भाई हमें ये निकालना होता है कि छोटा नल, जो छोटा नल है 1 घंटे में कितना भर देगा, 1 घंटे में भरेगा। भाई 1 घंटे में कितना भर देगा, तो अगर ये x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में 1/x भाग भर देगा हौज का। ठीक है, अगर कुल टाइम ले रहा है x घंटे तो 1 घंटे में ये 1/x भाग भर देगा। अब आ जाओ बड़ा नल, जो हमारा बड़ा नल है वो 1 घंटे में भर देगा। सेम लिखोगे 1/x - 10 भाग। ठीक है, दोनों मिलकर 1 घंटे में भर देंगे। तो भाई दोनों मिलकर टाइम लेते हैं 75/8, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 8/75 भाग। हौज का भाग है ये। अब ध्यान रखना यहाँ पे भाषा पे कि भाई छोटा वाला नल जो है अकेले भरेगा तो 1/x भाग भर देगा, बड़ा वाला अकेले भरेगा तो 1/x - 10 भाग भर देगा, दोनों मिलके भरेंगे तो 8/75 भाग भर देंगे। अर्थात अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो इसके बराबर होना चाहिए। भाई अलग अलग और दोनों बराबर ही तो होना चाहिए। तो यहां लिख दोगे प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा 1/x + 1/x - 10 बराबर भाई आ जाएगा 8/75। अब यहां थोड़ा सरल करवाओ, तो भाई यहां हो जाएगा x - 10। ठीक है, इसके यहां गुणा, इसके यहां गुणा, तो भाई हो जाएगा x - 10 और +x बराबर 8/75। अब क्या करो भाई थोड़ा सा और सरल कर लो, x और x 2x - 10 अपॉन यहाँ पे x² - 10x बराबर 8/75। आगे भाई सरल करना है अभी हमको। ठीक है, दे भाई ध्यान दीजिए, इसकी यहां गुणा होगी, इसकी यहां गुणा होगी, तो पहले भाई 8 से गुणा कर लो। यहां क्या आ जाएगा 8x² - 80x, फिर 75 से यहां गुणा करो, 75 दूना 150 अर्थात 150x, फिर 10 से गुणा करोगे तो -750। सब कुछ एक तरफ ले आओ, यहां हो जाएगा 8x² - 80x - 150x + 750 बराबर 0। थोड़ा सा ना सरल कर लो, 8x² यहां जोड़ोगे तो -230x और प्लस 750 बराबर 0। अब भाई देखो यहां पर गुणा कितनी है, 8 और 750 की ना भाई आप चुपके चुपके गुणा कर लो। तो 8 × 750 गुणा करोगे तो आ जाएगा 6000। अभी भाई करना क्या है कि आपको 6000 के गुणनखंड करने हैं और भाई जोड़कर लाना है 230। तो भाई हमने आपको ट्रिक बताई थी कि यहां पर 2 जीरो छोड़ दो और यहां पर 1 जीरो छोड़ दो। अब क्या बचा 60 और 23, अर्थात 60 के गुणनखंड करने हैं और जोड़कर 23 लाना है। तो क्या हो जाएगा 20 × 60। भाई 20 × 60 होते हैं और 20 और 3 23 होते हैं। बस जीरो लगा लेना अपने मन से। 8x² तो यहां हो जाएगा -200x -30x, एक एक आगे जीरो अपने आप अप्लाई कर दो और प्लस 750 और बराबर 0। यहां 8x कॉमन निकाल लो तो बचेगा x - 25, यहां -30 कॉमन, सो x - 25 बराबर 0। सो भाई x - 25 कॉमन है तो यहां बचेगा 8x - 30 बराबर 0। आगे चलो तो भाई यहां से मान निकाल लो, यहां से मान आ जाएगा x - 25 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 25। एक तो ये उत्तर प्लस का हो गया, यहां से भी प्लस का ही उत्तर आएगा। देखना 8x - 30 बराबर 0,
तो भाई x बराबर आ जाएगा 30/8। लेकिन एक प्रॉब्लम है, x बराबर 8 तिया 24, 3 सही 6/8। अब भाई एक प्रॉब्लम ये है कि जो ये x हमने माना था ये छोटा वाला नल है। तो भाई अगर आप x का मान 25 लोगे तो छोटा वाला नल 25 घंटे लेगा, तो बड़ा वाला नल 10 घटा दो तो 15 घंटे लेगा। उत्तर एकदम फिट बैठ गया है। छोटा वाला 25, बड़ा वाला 10 छोड़ो। अगर छोटा वाला ये वाला लोगे आप भाई, चूंकि प्लस का है तो आप इसको अमान्य नहीं लिख सकते हो। अगर छोटा वाला 3 घंटे लेगा, 3 घंटे समथिंग है, तो बड़ा वाला 10 घटा दो तो माइनस में आ जाएगा। भाई 3 से 10 घटाओगे तो माइनस में तो आ ही जाएगा। अर्थात ये वाला उत्तर हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां से जब 10 घटाओगे तो उत्तर माइनस में आ जाएगा। सो ये वाला उत्तर हम नहीं ले सकते हैं। तो भाई हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, छोटा वाला लेगा 25 घंटे और बड़ा वाला 15 घंटे। अब भाई प्रश्न नंबर 10 पे आ जाओ। कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच भाई 132 किलोमीटर यात्रा करने में भाई 2 रेलगाड़ी चलती हैं। एक तो एक्सप्रेस है और दूसरी भाई सवारी गाड़ी है, पैसेंजर। तो कह रहा है कि जो एक्सप्रेस है वह 1 घंटा कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस की जो चाल है वह सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो भाई हमें दोनों की चाल निकालनी है। तो मान लो भाई, तो भाई धीमे कौन चलती है, धीमे चलती है अपनी सवारी गाड़ी। तो लिखोगे यहां पे माना सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भाई कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेस गाड़ी है जिसकी चाल कितनी है, जिसकी भाई चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहां हो जाएगी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर भाई कह रहा है कि दूरी है 132 किलोमीटर। तो भाई ऐसा ही एक सवाल हम लोग ऊपर लगा चुके हैं 360 किलोमीटर वाला, वहां चाल में 5 का अंतर था। तो कह रहा है कि 1 घंटा। भाई 8वां सवाल, 8वां और 10वां समझो एक ही सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है भाषा में और भाई थोड़ा सा संख्याओं में अंतर है। अभी ये दूरी है तो हम निकालेंगे कि सवारी गाड़ी कितना टाइम लेगी और एक्सप्रेस कितना टाइम लेगी। तो यहां लिखेंगे सवारी गाड़ी को लगने वाला समय भाई समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 132 और चाल है x, आगे लिख दो घंटा। तो हो जाएगा 132 बटे x घंटे। फिर यहां आप आ जाओ एक्सप्रेस पे। तो जो हमारी एक्सप्रेस है उसको लगने वाला समय, अब भाई दूरी तो वही रहेगी 132 ही, चाल जो है वह बदल जाएगी। तो समय हो जाएगा 132 बटे x + 11। अब कह रहा है कि जो हमारी एक्सप्रेस गाड़ी है वह 1 घंटा कम समय लेती है, अर्थात जो सवारी गाड़ी है वो ले रही है इतना समय। अगर इससे आप एक्सप्रेस वाला समय घटा दोगे तो 1 आना चाहिए, ये वाला 1 घंटे ज़्यादा है। अब हल करो, यहाँ x यहाँ x + 11 यहाँ गुणा कराओ भाई। तो यहाँ आ जाएगा 132x + 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 35, 11 एकम 11 और 14, 1452। यहाँ -132x बराबर 1। ये वाला तो कैंसिल समझो, काम खत्म है। यहाँ गुणा करो, यहाँ हो जाएगा x² + 11x और बराबर में क्या पहुंच जाएगा 1452। उनको इधर ले लो। सो x² + 11x और यहाँ हो जाएगा -1452 बराबर 0। अब आपको ये वाला समीकरण हल करना है। देख लो 1452 के गुणनखंड करने हैं, 11 लाना है। अब ये 1452 आए कहां से थे, हमने 132 और 11 की गुणा करी थी, अर्थात 1452 के पहले आप गुणनखंड करो। तो सबसे पहले तो 132 × 11 लिख सकते हो। अगर आपको भाई 12 का पहाड़ा अच्छे से आता है
तो 12 और 11 की गुणा करोगे तो 132 आता है, और एक 11 पहले से लिखे हुए हैं, तो हो गया 12 गुणे 11 गुणे 11, और हमें अंतर लाना है 11 का। देखना कैसे लाएंगे, 12 को आप 3 गुणे 4 लिख दो, गुणे 11 और गुणे 11, देखना ये इसके साथ ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 11 चौको 44 और 11 तिया 33, अंतर हो जाएगा 11 का, और गुणा कितनी हो जाएगी 1452। बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या को प्लस दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। x कामन, x प्लस 44 माइनस 33 कामन, x प्लस 44 और बराबर 0। x प्लस 44 कामन तो बचेगा x माइनस 33 बराबर 0। x प्लस 44 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 44। अब भाई किसी भी ट्रेन की चाल ना माइनस में तो होगी नहीं, तो यहां आप लिख देना ये अमान्य है। फिर यहां पे x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर 33, ये प्लस का आंसर आया है, तो यही हमारा x का मान होगा। अब ध्यान देना, x आपने माना था सवारी गाड़ी की चाल, कितनी हो गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस अगर निकालनी है तो आपको 11 जोड़ने होंगे, तो 33 और 11 क्या हो जाएंगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवारी गाड़ी भागती है 33 की रफ्तार में और एक्सप्रेस भाग रही है 44 की रफ्तार में। सवाल नंबर भाई 11 पढ़िए। कह रहा है कि दो वर्ग हैं हमारे पास, दोनों के अगर आप क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो 468 हो जाएगा। ठीक, उनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो आप समझो पहले बात को, जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, और कह रहा है कि परिमापों का अंतर क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 24। अब ध्यान देना, तो भाई दो वर्ग हैं तो आपको अलग अलग दोनों भुजाएं माननी पड़ेंगी, लेकिन भाई यहां हम एक साथ केवल एक चीज मान सकते हैं, तो यहां डाल दो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। तो भाई पहले वर्ग का परिमाप भी निकाल लो, क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा 4x मीटर। ठीक है, फिर ध्यान देना, कह रहा है कि पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि दोनों परिमापों का अंतर जो है 24 है। पहले वर्ग का तो हमने मालूम कर लिया कितना है 4x माइनस दूसरे का हमको पता नहीं है, तो भाई सूत्र तो आप लिख ही सकते हो कम से कम, तो दूसरे का हमने लिख दिया 4 गुणे भुजा और बराबर 24। 4 से पूरे में भाग कर दो तो यहां क्या आ जाएगा x माइनस भुजा बराबर 6। अब भाई यहां से ना x को आप उधर ले जाओगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 6 मीटर, और ये भुजा है किसकी, ये भुजा है दूसरे वर्ग की, दूसरे वर्ग की भुजा। अब भाई देखो पहले वर्ग की भुजा है x मीटर, दूसरे की है x माइनस 6 मीटर। अब आ जाओ प्रश्नानुसार पे, तो भाई लिखो प्रश्नानुसार बराबर, कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योगफल है वह 468 है। तो भाई पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x का वर्ग, भुजा स्क्वायर होता है यहाँ x माइनस 6 का वर्ग और बराबर 468, होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग माइनस 2 गुणे x गुणे 6 माइनस 468 बराबर 0। सब कुछ एक तरफ ले आए हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12x माइनस 468 बराबर 0। यहाँ थोड़ा भाई सरल कर लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ घटाओगे तो माइनस के 432 बचेंगे। अब भाई एक चीज का ध्यान दो आप,
यहाँ सब संख्याएं 2 से कट जाएंगी तो आप 2 से काट दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 216 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अभी भाई करना क्या है आपको कि 216 के गुणनखंड करने हैं, घटाकर 6 लाना है। 216 है तो भाई 216 को आप 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हो। इसके गुणनखंड करने हैं और घटाकर 6 लाना है। देखना भाई 6 कैसे आएगा आप, तो 6 तो एक बार लिख लो आप, ठीक है, और जो एक बार 6 है उसको भाई 2 गुणे 3 कर दो और यहाँ पे 6 लिख दो। जो बीच वाले 6 हैं उसको हमने 2 गुणे 3 कर दिया है, इसको यहाँ 12 और 18, गुणा होगी 216 और घटाओगे तो 6 आ जाएगा। बड़ी संख्या 18 है, बीच में चिन्ह है माइनस का, तो 18 माइनस के कर दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 18x, तो 12x प्लस के कर दो, माइनस के 216 बराबर 0। x कॉमन x माइनस 18 और भाई प्लस 12 कॉमन x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ x माइनस 18 कॉमन, क्या बचेगा, x प्लस 12 बराबर 0। सो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18 आ जाएगा। क्लियर। अब x का मान 18 प्लस का आ गया तो भाई यही वाला उत्तर होगा, ये वाला तो माना नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ आ गया माइनस में। आप लिख देना कि माइनस का उत्तर अमान्य होगा क्योंकि भाई भुजाएं माइनस में तो होंगी नहीं। x का मान 18 है अर्थात एक भुजा क्या हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी 18 और एक हो जाएगी x माइनस 6, 6 घटा दो तो हो जाएगी 12। तो भाई दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 18 मीटर और 12 मीटर। तो भाई इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 क्लियर हो गया और भाई ये वाली प्रश्नावली भी क्लियर हो गई। अब भाई इस पाठ में ना केवल एक प्रश्नावली बची है, उसमें भी केवल 5 सवाल हैं, तो भाई उसको हम अगले वीडियो में हल कर देंगे।